अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं मिशाज हुसैन। बच्चों, आज हम क्लास 5 में उर्दू मज़मून उर्दू है हमारा और चैप्टर नंबर 3 शुतुरमुर्ग पढ़ेंगे। मियाँ कौन हो तुम? शक्ल तो परिंदों जैसी ही है, लेकिन गर्दन ऊँट की तरह लंबी और डील डॉल भी ऊँट जैसा ही है। इधर कहाँ से आ गए? जनाब, मेरा नाम शुतुरमुर्ग है। अफ्रीका का रेगिस्तान मेरा वतन है। हमारी कुछ किस्में जंगलात में भी बसती हैं। मेरा कद 6 फुट है और लंबी लंबी टांगें हैं, तो लोगों ने मेरा नाम ही शुतुरमुर्ग रख दिया है, यानी ऊँट नुमा परिंदा। मियाँ शुतुरमुर्ग, ज़रा अपने रहन सहन के बारे में भी तो कुछ बताइए। ये पत्ते और सूखे रेगिस्तान में तुम तपते और सूखे रेगिस्तान में तुम कैसे ज़िंदगी बसर करते हो? बच्चों, ये एक इंटरव्यू है। एक परिंदा है जिसका नाम है शुतुरमुर्ग, ठीक है। उस शुतुरमुर्ग के बारे में बताया जा रहा है, एक इंटरव्यू लिया जा रहा है जिससे बताया जाता है कि वो कहाँ रहते हैं। तो शुतुरमुर्ग की कहानी उसकी अपनी ज़बानी है और वो अपनी ज़बानी अपना रहन सहन के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो बच्चों, आप गौर से सुने और इसे देखिए, बहुत दिलचस्प कहानी है इनकी। पता है, ये वो वाहिद है परिंदा जो रेगिस्तान में रहता है। जैसे ऊँट है और शुतुरमुर्ग भी रेगिस्तान में ही रहता है। ये इसका वतन है, मुल्क है इसका, ठीक है। जनाब, बड़े मज़े से कटती है। अल्लाह ने मेरा जिस्म रेगिस्तान के सख्त खोल के मुताबिक बनाया है। कितनी ही गर्मी पड़े मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस्म पर मजबूत पर हैं और सख्त खाल जो आसानी से रेत की आंधियों को झेल लेती है। मैं रेगिस्तान के कीड़े, सांप, छिपकलियाँ, जंगली बेरियाँ खा कर खुश रहता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। देखा बच्चों, ये रेगिस्तान वाला जानवर जो परिंदा है वो कितना खुश नसीब है। वो कहता है, मैं अगर मेरी खाल जो है बिल्कुल सख्त है, इसलिए मुझे कोई गर्मी नहीं लगती और आसानी से रेत की आंधियों की वो झेल भी लेता हूँ। जो रेत पे जो मुसीबतें आती हैं, जो उसकी हवाएं चलती हैं, वो उसे झेल लेता है। और इसके खाने पीना जो है वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, जैसे सांप, छिपकलियाँ और जंगली बेरियाँ। बेरियाँ ऐसी होती हैं बेटा, एक कड़वी किस्म की पौधा है जो उसमें वो लगी हुई होती है। ये वो खाकर भी कहता है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मियाँ शुतुरमुर्ग, तुम दरख्त पर तो चढ़ नहीं सकते, मगर फिर घोंसला कहाँ बनाते हो? यानी घोंसला आप अपना घर कहाँ बनाते हो, ठीक है। जनाब, मैं झाड़ियों में कंकड़ पत्थर जमा कर अपना घोंसला बनाता हूँ। मेरे पर हैं मगर मैं उड़ नहीं सकता। मादा शुतुरमुर्ग दर्जन भर अंडे देती है। हम शुतुरमुर्गों में बड़ा इत्तेहाद होता है, यानी कि एका होता है। हम एक दूसरे के अंडों को सहते हैं और जब बच्चे निकल आते हैं तो कोई एक मादा उसकी हिफाजत के लिए घोंसले की रखवाली करती है और दूसरे शुतुरमुर्ग खुराक की तलाश में निकल जाते हैं। वाह मियाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ज़रा ये तो बताओ तुम इतने बड़े हो तो तुम्हारा अंडा कितना बड़ा होगा? जनाब, मेरा अंडा तो तरबूज के बराबर होता है और उसका छिलका इतना मजबूत होता है कि आप आसानी से नहीं तोड़ सकते। उसे तोड़ने के लिए हथौड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। अब तक हमारा 3 किलो वज़न अंडा देने का रिकॉर्ड है। अगर आपको हमारा एक अंडा मिल जाए तो इससे 10-12 आदमियों के लिए आमलेट बन सकता है। मियाँ, ये तो वाकई दिलचस्प बात है। एक बात तो बताओ, लोग कहते हैं कि भूख लगने पर तुम कंकड़ पत्थर भी खा लेते हो, इसका क्या राज है? दरअसल हम पेट भर खाने के बाद खाना हजम करने के लिए चंद कंकड़ पत्थर भी खा लेते हैं। अल्लाह ने हमारे जिस्म का निज़ाम ही कुछ ऐसा बनाया है
کہ اگر کھانے کے بعد پتھر نہ کھائیں تو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ دیکھا بچوں، اگر یہ پتھر اور یہ لکڑی یا کنکر وغیرہ کچھ نہ کھائیں تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ میاں اتنا بڑا ڈیل ڈول دے کر ہمیں طبیعت پر روک طاری ہو جاتا ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی تمہارا دشمن بھی ہوگا جناب، دنیا میں دشمن کسی کے نہیں ہیں۔ اب ہمیں ہی دیکھ لیں، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اپنے بال بچوں میں مگن رہتے ہیں، لیکن کئی بار شیر، چیتے اور بھیڑیے ہم پر حملہ کر دیتے ہیں، تو میاں ان سے اپنی حفاظت کیسے کرتے ہو؟ جناب، خدا نے مضبوط پاؤں کس لیے دیے ہیں؟ ہم دشمن کو دیکھ کر بہت تیز دوڑتے ہیں، اس وقت ہماری رفتار 40 میل فی گھنٹہ تک ہو جاتی ہے، پھر بھی اگر دشمن ہمارے نزدیک پہنچ جائے یا ہمارے بچوں پر حملہ کرے تو ہم لاتوں سے اس کی خاطر کرتے ہیں۔ اگر ایک لات بھی اس کے چہرے پر یا پیٹ پر پڑ جائے تو اس کا وہیں کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ میاں شترمرغ، تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی، تم جیسے بھی ہو بہت اچھے ہو۔ جناب، مجھے بھی آپ سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ میں آپ کے ذریعے انسانوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ تفریح کی خاطر ہم جانوروں کو نہ ماریں۔ ہم جنگلوں اور چٹل میدانوں میں زندگی بسر کرتے ہیں اور کسی کو پریشان بھی نہیں کرتے۔ ہمیں بھی آپ کی طرح امن اور سکون کی ضرورت ہے۔ بچوں دیکھیں، پرندوں کو بھی سکون اور آرام کی ضرورت ہے، اسی لیے بیٹا ہم آپ کو منع کرتے ہیں کہ ان پرندوں کو اور جانوروں کو نہ چھیڑیں، یا کہیں بھی وہ آپ کو نظر آئے تو انہیں مارنے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے آپ کو کام کروائیں گے بیٹا، رجسٹر نکالیں، مشکل الفاظ کے معنی اور سوالات کے جوابات آپ کریں۔
اوکے بچے، مجھے امید ہے یہ کام آپ چھٹیوں میں کر کے آئیں گے. اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.